नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये कहावत तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। ऐसे ही क्रिमिनल का जितना ही शैतान होना जरूरी है, उतना ही उसका शातिर होना भी जरूरी है, वरना उसे क्रिमिनल से कैदी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पर कुछ लोगों को कहाँ समझ में आता है, उन्हें तो अपने मन की करनी है, जिसे करके वो बेवकूफों की लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवा लेते हैं। और हमारी आज की लिस्ट में आपको कुछ ऐसे ही नमूने दिखाने वाले हैं जिनके कारनामे आपको वाकई हैरान कर देंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए जहां पर चोर बार बार चोरी करने आता था, जिससे परेशान होकर शॉप ऑनर ने ऐसा ट्रैप बनाया कि मानो कोई हॉलीवुड स्क्रिप्ट लिख रहे हो। जिसके बाद ये चोर अंदर तो चला गया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला वो फंस गया, जहां कोई भी दरवाजा ही नहीं खुल पा रहा था। और फिर चोर का पागलपन आप खुद ही देख सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह चोर खुद को फंसा हुआ पाकर बार बार कोशिश कर रहा है कि बाहर निकले, लेकिन ये तो बाहर तभी निकल पाया जब पुलिस आई और इन्हें गिरफ्तार करके ले गई। अब जरा आप अपनी नजर इस रॉबर पर डालिए, जिसे रॉबर कहना ही रॉबर की बेइज्जती है, क्योंकि ये जनाब सबसे पहले तो स्टोर के अंदर घुसते हैं और जाते ही अपनी गन निकालने लगते हैं। पर इनकी गन इनके हाथ से फिसल कर छूट जाती है और काउंटर के उस पार चली जाती है, जिसकी वजह से हड़बड़ाकर ये तुरंत बाहर भागते हैं। लेकिन इनकी पैंट भी इनका खासा साथ नहीं देती और वहीं लूज होने लगती है, यानी कि ऑल टोटल कहा जाए तो इनका पूरा पोपट हो जाता है। वैसे दोस्तों, ये नजारा भी कुछ कम शानदार नहीं है, जहां पर ये चोर इतनी जोर से हथौड़ा मारे जा रहा है कि दुनिया भर का सारा गुस्सा आज इस ज्वेलरी शॉप पर उतार देगा। पर ये कांच कमबख्त टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इन्हें क्या पता कि पॉलीकार्बोनेट का बना है, जो इतनी आसानी से नहीं टूटता। वैसे किसी को चोरी करते टाइम अग्रेसिव होते हुए हम पहली बार देख रहे हैं। अब इन दो नमूनों को देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हम इन्हें नमूने क्यों कह रहे हैं। बस एक मिनट रुक जाइए, फिर आपको असली खेल दिखेगा। ये तो देखा आपने किस तरह इन्होंने अपने दोस्त के सर पर पत्थर दे मारा। अब एक बात तो पक्की है, आप चाहे जितने शातिर चोर क्यों ना हो, लेकिन चोरी की जगह गलत है तो आपका पोपट ही हो जाता है। जैसे कि इन्हें देख लीजिए, जिन्हें चोरी करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, बल्कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी साइकिलें उठाने चले। और ऑफिसर भी इस चोर को देख रहे थे, मानो बहुत दिनों से किसी की कुटाई ना की हो, और आज इन्हें फाइनली मौका मिल ही गया। दोस्तों, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि कई बार कीमती चीजों के आसपास लेजर लाइटिंग लगा दी जाती है, जिससे अलार्म बज जाए, और इसी वजह से चोर रेंगते हुए जाते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि भला ये तीनों लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोहिनूर का हीरा नहीं, बल्कि साधारण सी दुकान के गल्ले से कुछ चिल्लर चुराने थे। कोई चोरी करे ना करे, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में दूसरों की चोरी पकड़ जरूर लेता है। ऐसे में क्या कभी आपने भी ऐसा किया है? अपना जवाब कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आप लोगों ने अपने कपड़ों में सामान चोरी करके ले जाते हुए कई लोगों को देखा होगा, लेकिन लकड़ी काटने वाले चैन सो को कोई भला कैसे चोरी कर सकता है? नहीं विश्वास होता तो आप खुद इन जनाब को देख लीजिए, जो यहाँ से इस बड़े से औजार को चोरी करके भागे थे। लेकिन बदकिस्मती से बाद में पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, और हमें तो नहीं लगता कि उसके बाद ये कभी चैन सो चलाने लायक भी बचे होंगे। अब जरा आप इस शख्स पर नजर डालिए जिन्होंने केवल
$4 के पॉपकॉर्न के लिए चोरी किया हुआ क्रेडिट कार्ड शॉप ओनर को थमा दिया। फिर क्या था, जाहिर सी बात है, चाहे $4 हो या $400, था तो कार्ड चोरी का ना। और इसी वजह से पुलिस इन्हें पकड़ने चली आई। और जब पुलिस इस लड़के को पकड़ रही थी तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को शील्ड बनाकर भागने की कोशिश की, पर ये पकड़ा गया। और ये मोहतरमा भी कुछ कम नहीं थी, ये भी तुरंत जाकर चुपके से छत पर चढ़ गई और वहां छुपने की कोशिश करने लगी। लेकिन छत इतनी कमजोर थी कि इनका क्या हाल हुआ आप खुद ही देख लीजिए। तो देखा आपने, मात्र $4 के लिए इन मोहतरमा ने अपनी हड्डियां भी तोड़वा ली। अब आप इस शॉप के एक्सटर्नल और इंटरनल कैमरे में रिकॉर्ड हुए इन बेवकूफ चोरों को देख लीजिए, जो मानो कसम खाकर आए थे कि आज तो चोरी करके ही रहेंगे। इसकी वजह से पहले तो इन्होंने शॉप का गेट तोड़ा, फिर अंदर घुसते ही ऐसे चोरी करने लगे कि कैमरा इन्हें पकड़ ही नहीं पाएगा। पर इन्हें क्या पता था कि आजकल मूविंग कैमरा चल रहा है। और जब ये हर चीज से बचते बचाते तिजोरी के पास पहुंचे, इन बेचारों के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसमें $100-200 के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए इन्होंने स्पीकर, ड्रिल, फ्लैशलाइट और गेम रूप से खिलौने चोरी करके वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जाहिर सी बात है कि जब किसी को चोरी करनी होती है तो वो पूरे इंतजाम के साथ आता है, जहां पर उसे सबसे पहले तो अपना मुंह ढकना होता है। लेकिन ये महाशय तो ऐसे चोरी करने निकले हैं कि कोई इन्हें पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए ये आर्ट गैलरी में जाते हैं, वहां पर जो पेंटिंग इन्हें पसंद आती है उसे सबसे पहले अपनी जैकेट में डालने की कोशिश करते हैं। और जब जैकेट में फिट नहीं होती तो ऐसे में हाथ में पकड़ कर ले जाते हैं, जैसे इन्हीं की पेंटिंग हो। पर अफसोस, इन्हें बाहर निकलते पुलिस पकड़ लेती है। अब जाहिर सी बात है, इस तरह का बचपना किया जाएगा तो ऐसा ही होगा ना। चोरी करने में सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको तोड़ना आना चाहिए, फिर वो चाहे दरवाजा हो, तिजोरी हो। यही सोचकर ये जनाब इस दरवाजे को तोड़ने में जुटे थे, जहां इन्होंने इसे नीचे से ही खोदना शुरू कर दिया ताकि दरवाजा खुल जाए। किस्मत इनके साथ थी और दरवाजा खुल भी गया। दरवाजा खुलते डायरेक्ट इनके पैर पर जाकर लग गया। और फिर इन्होंने जो बोला, भैया चोरी बाद में करेंगे, पहले पैर संभाल ले, क्योंकि अगर पैर रहेगा तभी तो चोरी कर पाएंगे। इसलिए ये इस जगह से 9, 2, 11 हो गए। हाँ, माना कि हमारी वीडियो में इन बेवकूफ क्रिमिनल्स को छोड़कर बहुत से शातिर क्रिमिनल मौजूद हैं, लेकिन ये टीनेजर लड़का शातिर क्रिमिनल्स में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सबसे पहले तो एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और ऐसे में दिखाता है कि बस आज तो ये अपने लिए सोना खरीद लेंगे। आप इनके रिएक्शन से भी देख सकते हैं कि शॉप ओनर भी समझ नहीं पाता कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। तभी झटके से ये चैन लेकर भागने की कोशिश करते हैं। पर अब इन्हें क्या पता कि आजकल दुकानदार भी होशियार हो गए हैं, जिस वजह से ज्वेलरी शॉप का दरवाजा बाहर से खुल सकता है, लेकिन अंदर से सिर्फ शॉप ओनर की मर्जी से खुलेगा। हमें लगता है इस बच्चे को और अच्छे से ट्रेनिंग लेकर आनी चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? अब आप इस कैनेडियन लेडी का दिमाग देखिए, जो एक मोबाइल शॉप ओनर है और इनके शॉप में आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। इसी वजह से इन्होंने सबसे पहले तो अपने मोबाइल शॉप में कैमरे लगवाए, जिसका कंट्रोल डायरेक्टली अपने फोन से करती थी। और फिर इन्होंने गेट के जस्ट आगे बहुत ही मजबूत मेटल का नेट लगा दिया, जिसकी मदद से कोई भी दुकान बंद होने के बाद इस नेट को पार न कर पाए और दरवाजा भी ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। इसी वजह से जब चोर आया तो इन्हें पता चल गया, जिसके बाद इन्होंने दुकान का दरवाजा तो बंद किया ही, उसके साथ ही नेट भी पूरी तरह से लॉक कर दिया। यही कारण था कि रात भर मशक्कत करने के बाद भी वो चोर नेट को पार नहीं कर पाया और सुबह पुलिस आई और उसे अपने साथ उठा ले गई।
इसलिए अगर आप भी किसी शॉप के ऑनर हैं तो इन मोहतरमा से सीख लीजिए कि किस तरह अपनी दुकान की रखवाली करनी चाहिए। अब ये वीडियो आपको वाकई हैरान करके रख देगी, क्योंकि यहाँ पर चोरी नहीं, फुल टू फ्रॉड होने की साजिश हुई। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये बूढ़ा आदमी खुद से ही जमीन पर पानी गिराकर फिसलने की एक्टिंग करता है ताकि इसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। लास्ट में जब फुटेज सामने आई तो पता चला ये महाशय तो फ्रॉड करने चले थे, जिसके बाद पैसे तो दूर की बात है, इन पर फ्रॉड के चार्जेस अलग से लग गए। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर कोई इस तरह की बेवकूफी करेगा तो घाटे में तो जाएगा ही जाएगा ना। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके वीडियो के बारे में बताना मत भूलिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।